हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर क्लास 6 का, जो है कंपोजिशन ऑफ फूड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने लिस्ट बनाया था फूड का, क्या क्या हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं। कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं, कुछ एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। तो आज हम लोग को देखना है कि फूड में क्या होता है जो हमारे बॉडी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चीज़ ऐसा होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फूड आइटम। ठीक है, क्यों हम विदाउट फूड हम लोग नहीं रह पाते हैं। ठीक है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे विदाउट फूड। ठीक है, तो आज देखते हैं हमारा क्या है। फूड सबसे पहला जो है न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, फूड आइटम में सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। वह पदार्थ जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट देता है। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे गेम खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं हम लोग, तो हम लोग को कहाँ से एनर्जी मिलती है उतनी, जो हम लोग फुटबॉल खेल लेते हैं। या फिर हम लोग साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिलिंग करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो ये सारा जो है हमारा जो फूड आइटम से मिलता है। फूड आइटम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स उसी को बोला जाता है जो छुपे हुए रहते हैं, जो आपको दिखता नहीं है, जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन वो हमारे फूड आइटम में रहते हैं, जैसे एनर्जी देना। ठीक है, जैसे हम कुछ बीमारियां हो जाती है, हमें सर्दी खांसी हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वो बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है, प्रिकॉशंस लेने पे ठीक हो जाता है। तो इसी तरह ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स का काम है, जो हमारे बॉडी में खुद ब खुद वो बीमारियों से लड़ता है। ठीक है, तो ये सारा न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। मतलब ये फूड जो है फाइबर्स को भी कंटेन करता है और वाटर को भी कंटेन करता है। तो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया और फाइबर्स हो गया, वाटर्स हो गया। ये सारा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होता है, जो हम लोग को दिखता नहीं है अपने आँख से। ठीक है, लेकिन ये हमारे फूड आइटम में रहता है, जो हमारे बॉडी में एक इनडायरेक्टली जाता है और हमारे बॉडी को नरिशमेंट पहुंचाता है, यानी हमारे बॉडी का जो फंक्शन है उसको कंटिन्यू रखता है। ठीक है, हमें बीमार नहीं पड़ने देता है, हमारा एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने देता है। हम लोग बहुत देर तक फुटबॉल खेल सकते हैं, हम लोग बहुत देर तक साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये सारा जो है न्यूट्रिएंट्स का काम है। आगे देखें क्या है हमारा न्यूट्रिएंट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी देता है हमें। देयर में बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मतलब कहा जा रहा है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? जो हम लोग को डायरेक्टली किसी फूड में, जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आलू अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें अगर हम लोग आलू को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट हमें मिला। और बाकी सारा फूड में भी कुछ ना कुछ पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। जैसे बहुत सारे फूड आइटम में है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्या है? फैट्स। फैट क्या है? दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड। फैट जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, एनर्जी। तो आगे बढ़े, हमारा क्या है? यानी हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो थोड़ा कम एनर्जी देता है एज कंपेयर टू फैट। ठीक है, फैट में ज़्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या काम है? दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी ये बॉडी बिल्डिंग में हमारा काम करता है, यानी हमारा बॉडी को ग्रोथ में काम आता है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। यानी बॉडी कैसे ग्रो करता है, आप देखे होंगे कि आपके मसल्स ग्रो हो रहे हैं, आपका हाइट ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी बिल्डिंग में ग्रोथ करता है, ये मसल्स को ग्रो करता है बेसिकली। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिनरल्स। मिनरल्स का क्या काम है? दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स। मतलब कहा जा रहा है कि मिनरल्स जो है बहुत कम हम लोग को ज़रूरत होता है, बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होता है, और ये हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में, कौन कौन से पार्ट को ग्रो करने में इंपॉर्टेंट है? जैसे बोन्स को ग्रो करने में, टीथ को ग्रो करने में, रेड ब्लड सेल्स को यानी ब्लड को ग्रो करने में, ब्लड बनाने में, ये मिनरल्स का काम होता है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स का क्या काम है? दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। विटामिन्स का क्या होता है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? जो सब्सटेंस हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक यानी फूड आइटम से मिलते हैं, जैसे जैसे मिल्क ले रहे हैं हम लोग तो उसमें भी विटामिन्स होते हैं, जैसे बहुत सारे जो फूड आइटम है जिसमें विटामिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी को डिजीजेस से बचाता है, जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए हम लोगों को क्षमता देता है ये बॉडी को, ठीक है, कि कैसे हम लोग बीमारी से किस तरह हम लोग लड़ सकते हैं, हमारा बॉडी किस तरह बीमारियों से लड़ सकता है, ठीक है। विटामिन्स का काम है। रफेज, रफेज जैसे फाइबर्स हो गया, ये जैसे हम लोग सलाद खाते हैं, खीरा खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली है, तो ये सब रफेज में आ जाता है। ये जो है हमारे पेट को ठीक रखता है। जैसे हम लोग बाथरूम जाते हैं तो हमारा कभी कभी हो जाता है कि कब्ज हो जाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है रफेज हमारे बॉडी को कब्ज होने नहीं देता है, यानी स्मूथनेस, यानी जो हमारा बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हम लोग खाना जो पच रहा है हमारे बॉडी में, तो उसको सही रखता है, ठीक है। रफेज, रफेज फाइबर्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? जब हम लोग इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स in right quantity among with adequate amount of roughage and water। मतलब among with adequate amount of roughage and water, मतलब बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ कि सारा न्यूट्रिएंट्स जो भी हम लोग पढ़े, कार्बोहाइड्रेट पढ़े, फैट पढ़े, मिनरल्स पढ़े, विटामिन्स पढ़े, रफेज पढ़े, तो ये सब सारा जो है जब अगर हम लोग को राइट क्वांटिटी में अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, राइट क्वांटिटी में हम लोग अपने फूड में अगर ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है बैलेंस डाइट, ठीक है। इसको बैलेंस डाइट कहेंगे। और बैलेंस डाइट में क्या इंक्लूड होता है? वाटर होता है इंक्लूड और रफेज होता है इंक्लूड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा बैलेंस डाइट आप समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए बैलेंस डाइट क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी फूड आइटम हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं हमारे बॉडी में, वो राइट क्वांटिटी में अगर हम लोग लेते हैं तो उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है, हमारे फूड में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फूड में क्या क्या और है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या देखो आप फूड में, आलू है, ठीक है, क्या बीन्स है, और हमारा ये है राजमा है, फिर दाल्स है, ब्रेड है, बनाना है, ठीक है, ये फ्रूट्स है, ये सारा कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। फिर अब देखते हैं प्रोटीन्स में मिल्क है, फिश है, मीट है, ये सारा ज़्यादा एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फूड आइटम है। जैसे अब हेल्दी फैट्स में देखते हैं, फैट में क्या है? मीट है, फिर मिल्क है, और हमारा बादाम है, अखरोट है, सारा बहुत कुछ है इसमें जो फैट हम लोग को मिलता है। विटामिन्स में बहुत सारे फूड आइटम है जो बहुत सारे मिलके विटामिन्स हम लोग को मिलता है बहुत सारे फूड आइटम से। जैसे आप देख सकते हो उसमें बहुत सारे फूड आइटम है, आप पहचानो उसमें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन कौन से फूड में विटामिन्स मिलते हैं, कौन कौन से फूड में मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से फूड में फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स जो हो गया आपका रफेज हो गया, जैसे सलाद हो गया, सलाद जो खाते हैं हम लोग अलग से, उसमें कौन कौन सा हो गया फूड आइटम जो रफेज में है, जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, ये सारा जो है रफेज में आ जाता है, जिसको फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है हमारा डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी डिजीजेस जो होता है, मतलब अगर हम लोग कुछ फूड आइटम जैसे विटामिन्स हो गया, बहुत सारे विटामिन्स अगर हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, यानी हम लोग अगर बैलेंस डाइट को मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमें डिजीजेस होती है। आप लोगों ने देखा था कि विटामिन्स का क्या काम है कि वो डिजीजेस को जो है हमारे बॉडी में डिजीजेस नहीं होने देता है। तो बहुत सारे विटामिन्स हैं जिसकी डिफिशियंसी के कारण, जिसकी कमी के कारण हमें डिजीजेस होने लगते हैं। तो आज वही पढ़ेंगे हम लोग कि डिजीजेस किस तरह, कौन से विटामिन्स के कारण, कौन से विटामिन्स के कमी के कारण हमें डिजीजेस होते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस का अर्थ है, डिफाइन करते हैं, दिस आर द डिजीजेस कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द डाइट। मतलब कहा जाता है कि अगर हम लोग कुछ न्यूट्रिएंट्स को अगर हम लैक करते हैं, मतलब नहीं मिलता है हमारे बॉडी को, तो उससे हम लोग को डिफिशियंसी डिजीजेज होने लगता है, यानी उसके कमी के कारण डिजीजेज होने लगता है। अगर हम फिर से वो अगर डिफिशियंसी डिजीजेज होता है तो अगर हम लोग उसको फिर से कंज्यूम करने लगते हैं तो उस डिजीजेज में सुधार होने लगता है, ठीक है। तो सम न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिजीजेज आर, अब देखते हैं कौन कौन सा। ये एक चार्ट बना हुआ है, आज आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो विटामिन ए, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, विटामिन ए वहीं से लिया गया है ये चार्ट, ठीक है। विटामिन ए का क्या है? लॉस ऑफ विजन। विटामिन ए की कमी के कारण से हमें क्या हो जाता है? लॉस ऑफ विजन।
लॉस ऑफ विजन होता है, ठीक है, पुअर विजन। सिम्टम्स क्या क्या है इसका, यानी विटामिन ए हो गया आपका चार्ट में, ये डेफिशिएंसी डिजीजेज हो गया, यानी कौन कौन सा डिजीजेज है, ठीक है, और ये सिम्टम्स हो गया, यानी किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा सिम्टम्स है, यानी पुअर विजन हो गया, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब विटामिन ए की कमी से हमने लॉस ऑफ विजन होता है, पुअर विजन होता है, ठीक है, रात में नहीं दिखने लगता है, या फिर कभी कभी तो हो जाता है कि पूरा आँख की रोशनी ही चली जाती है, ठीक है। और विटामिन B1 अब आते हैं। विटामिन B1 से क्या होता है, अगर डिफिशिएंसी हो जाता है यानी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो बेरी हो जाता है, ठीक है। बेरी एक तरह का डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वीक मसल्स होते हैं, जिसमें वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कुछ अगर हम बहुत यानी वर्क करने जाते हैं तो एनर्जी की कमी लगने लगती है, मसल्स का ग्रो नहीं होता है, ठीक है। अब विटामिन सी में आता है स्कर्वी। विटामिन सी के कमी से क्या होता है, स्कर्वी, जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब यानी हमारे टीथ में जो है गम्स में ब्लड आने लगते हैं, यानी कुछ अगर हमारे बॉडी में चोट लग जाता है खेलते खेलते तो वो लेट से रिकवर होता है, वो धीरे मतलब बहुत टाइम लेता है वो रिकवर होने में, ठीक है। विटामिन डी के कमी से क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, मतलब हमारे बॉडी का जो हड्डी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है, अगर हम गिरते हैं तो हाथ टूट जाएगा या फिर टेढ़ा हो जाएगा बोन, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है रिकेट्स में, जो विटामिन डी के कमी से होता है। अब आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, बोन एंड टूथ डिके, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी से कि बोन और टूथ में डिके होने लगता है, वीक बोन होता है, टूथ डिके होने लगता है, हमारा दांत खराब होने लगता है, ठीक है, बोन कमजोर होने लगता है। अब आते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है, ठीक है। गॉइटर क्या है, गॉइटर जो होता है वो एक तरह से हमारे गले में जो होता है बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो हमारे गले के आसपास में वो जो है वो धीरे धीरे स्वेल अप होने लगता है, यानी वो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि वो बड़ा हो रहा है हमारा गला, या फिर कुछ आपको ऑड टाइप का लगेगा कि बाहर निकल रहा है, ठीक है, जो स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। और उसमें मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है बच्चों में, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना कि आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने ऐड में भी देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक, ये सारा जो ऐड है ये बस गॉइटर के लिए ही है कि गॉइटर ना हो, हमारा गले के आसपास स्वेलिंग ना हो, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर ना हो चिल्ड्रन में। अब आते हैं आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया। आयरन की डिफिशियंसी क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, सिम्टम्स क्या है उसका, वीकनेस है, यानी हमारा बॉडी वीक ना हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट किया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें, और हम लोग अगले लेक्चर में चैप्टर 3 देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कैसा लगा वो भी बताएं। और एक क्वेश्चन है, आप वो भी करें कि विटामिन कौन कौन से हैं और कौन कौन से डिजीजेज होते हैं, और बाकी जो लिस्ट बनाया है उसके अलावा आपके पास कौन कौन से विटामिन है, आप उसको ढूंढ के आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।